नमस्कार साथियों, स्टडी मंच पर आपका स्वागत है। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, स्टडी मंच। स्टडी मंच एक ऐसा मंच है जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। जैसे कि कंप्यूटर एग्जाम हो, चाहे आपको दैनिक जीवन में जो पेड़ पौधे से रिलेटेड हो, एक और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में हो, तो यहाँ पर ITI से संबंधित आपको जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे एक ही मंच के माध्यम से, जिसका नाम है स्टडी मंच। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में एक टॉपिक है आग। तो आग ये कैसे, आग के बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ोगे कि आग क्या होती है और आग कितने प्रकार की होती है और आग को जलने के लिए कौन कौन से कारकों पर निर्भर होती है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आग की डेफिनेशन है, आग किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन जलना होता है। आग क्या होती है? किसी भी पदार्थ का, ज्वलनशील पदार्थ का जलना आग होती है। ठीक है। जब किसी पदार्थ का दहन होता है तब ऊष्मा का विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है। जब कोई पदार्थ जलता है या दहन होता है उसका, तो ऊष्मा का विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है। किसी पदार्थ का दहन होना निम्न 3 कारकों पर होता है। जो किसी भी पदार्थ का जलना 3 कारकों पर हमेशा निर्भर होता है। ये आपके लिए बहुत ही सोचने वाली बात है और यहाँ पर ध्यान देने की बात है। कौन कौन सी है वो? जैसे कि ईंधन है, ऊष्मा है और ऑक्सीजन। जो किसी पदार्थ का जो जलता है या उसका दहन होता है वो 3 कारकों की उपस्थिति में होता है। पहला कौन सा है आपको याद रखना है? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ठीक है। ये हमेशा जो पदार्थ जलता है वो तीनों की उपस्थिति में ही जलता है। जैसे कि आगे दिया हुआ डेफिनेशन में, उपयुक्त कारकों में से किसी एक की कमी होने पर आग बुझ जाती है। ठीक है। तो बच्चों कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि आग कौन कौन से कारकों से जलती है। तो इसमें देखो आपको लिखा ऑप्शन में मिलेगा, ईंधन है, ऊष्मा है, ऑक्सीजन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको उपयुक्त में सभी, तो आपको ये सभी लगाना है। ठीक है। क्योंकि आग का जलना होता है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। ईंधन है, ऊष्मा है और ऑक्सीजन है। अगर किसी एक कारक को अगर कमी होने पर आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। ठीक है। जैसा कि डायग्राम के माध्यम से देखो बताया गया है। देखो ये ईंधन है, ये ऊष्मा है और ये ऑक्सीजन है। जब देखो ये क्या जल रहा है? हीटिंग, मतलब आग जल रही है। ठीक है। जो पदार्थ है, पदार्थ यहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाता है जब तीनों कारकों की उपस्थिति में। मान कर चलो अगर एक कारक को यहाँ पर बंद कर दिया जाए या एक कारक की कमी कर दी जाए तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है? ईंधन क्या है? कोई पदार्थ जल रहा है वो है। ईंधन क्या है? पदार्थ है। ईंधन क्या है? कोई पदार्थ है। ठीक है। ऑक्सीजन और ऊष्मा, जैसे मान कर चलो यहाँ पर लकड़ी रखी है, ईंधन क्या है? लकड़ी रखी है। लकड़ी को एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या होगा? आग जल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा माचिस की दिया सलाई में आग लग जाती है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? वो जलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मान कर चलो पदार्थ है, कोई पदार्थ जलना स्टार्ट हो गया तो एक हीटिंग हुई, उसका एक हर एक जो पदार्थ होता है उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उसके टेम्परेचर के बाद वह जलना प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे क्या हुआ, लकड़ी है, लकड़ी को एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या होता है? वह आग पकड़ जाती है और आग जलना स्टार्ट हो जाती है। और जिसमें कारक ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह जलना स्टार्ट होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आग जलने के लिए निम्न 3 कारकों का उपस्थित होना आवश्यक है। यहाँ पर हमने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया। जैसे कि ईंधन है, ऊष्मा है, ऑक्सीजन है। अब किसी एक कारक की यहाँ पर कमी करने पर, मान के चलो यहाँ पर लकड़ी है, लकड़ी पर पानी डालेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन हुआ तो क्या होगा? आग जलना बंद हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कारक, किसी एक कारक को बंद, जैसे मान के चलो ऊष्मा उपस्थित है, दहन, और जो ईंधन अपने पास है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम करने पर अगर आग को अपन ढक दे, अगर आग को किसी माध्यम से ढक दे, तब ऑक्सीजन की सप्लाई कमी करने पर भी आग को बुझाया जा सकता है। जैसे कि आपका इसका एक उदाहरण दूं, जैसे मान के चलो आपके पास एक कांच, एक आपके पास मोमबत्ती है और एक कांच है। अगर मोमबत्ती को जलाते हैं और एक टेबल पर रख दें उसको, उसके ऊपर एक गिलास रखते हैं, तो जैसे ही आप गिलास रखते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा? आग जलना
बंद हो जाएगी। तो आग लगना भी बंद हो जाएगी। तो हमको इससे इस डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट होता है कि किसी एक कारक को, जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का दहन होना निम्न 3 कारकों पर उपस्थित होता है। किसी एक कारक की कमी करने पर आग बुझ जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि किसी एक कारक मतलब ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, किसी एक कारक की कमी करने पर यहाँ पर आग लगना बंद हो जाती है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टाइम आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आग के प्रकार, तो आग के प्रकार में आग कितने वर्गों में बांटी गई है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है वर्ग, पदार्थ और आग बुझाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। तो आग को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो श्रेणी ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग और डी वर्ग। आग के 4 वर्ग होते हैं। कहीं भी आग लगे तो अपन पहचान सकते हैं कि कौन से वर्ग में आती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ए वर्ग के कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बी वर्ग के कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इसके बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं बारी बारी से आपको एक एक से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है श्रेणी ए वर्ग। श्रेणी ए वर्ग में कौन कौन से पदार्थ आते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहला आता है कागज, दूसरा कपड़ा, तीसरा लकड़ी और इत्यादि। तो जो श्रेणी ए वर्ग के पदार्थ हैं उनको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। कौन से वर्ग को? श्रेणी ए वर्ग के कागज, कपड़ा, लकड़ी को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। देखा होगा आपने, घर में आग लग जाती है, कागज है, कपड़े में आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं? पानी का प्रयोग करते हैं। आपने कई बार किया भी होगा, किसके माध्यम से? लकड़ी पे आग बुझाने के लिए पानी जनरली डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है श्रेणी बी। तो श्रेणी बी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं अब हम जानते हैं। श्रेणी बी वर्ग में आते हैं मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। कौन कौन से? मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि। इसके थोड़ा सा याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं आपको। श्रेणी बी, तो बी से आता है भारत पेट्रोलियम, ऐसे भी याद कर सकते हो। श्रेणी बी से भारत पेट्रोलियम। ठीक है, इसको बुझाने के लिए आपको बहुत ही आवश्यक है, याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ग में किसको बुझाने के लिए प्रयोग होता है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, झाग वाला। ठीक है, ये आपको याद करना है, झाग वाला। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा होता है? झाग वाला। ये आपको याद रखना। श्रेणी जो बी प्रकार की आग होती है, जो मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए CO2 कौन सा प्रयोग करते हैं? झाग वाला। ठीक है, इससे झाग वाले से क्या होता है, ये पूरा कवर कर लेती है डीजल, पेट्रोल को, और वह आग ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर देती है, जिससे आग लगना बंद हो जाती है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आग को बुझाने के लिए किसी एक कारक को कम करने से आग बुझाई जा सकती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी कर कर आग को बुझाया जा सकता है। तीसरा आता है श्रेणी सी। इसकी भी देखो मैं आपको बता याद करने की आपको बता रहा हूँ आसान तरीका। श्रेणी सी से सिलेंडर। ठीक है, सी से सिलेंडर। तो श्रेणी सी जो गैस में LPG गैस भरी होती है उसमें लगी आग, ये श्रेणी सी वर्ग में बांटी गई है। इसको बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चूड़ वाला प्रयोग करते हैं। कौन सा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चूड़ वाला प्रयोग करते हैं। किसपे? श्रेणी सी पे आग लगी आग। अब आती है, नेक्स्ट आती है श्रेणी डी। श्रेणी डी प्रकार की आग कहाँ पर लगती है? बिजली के तारों में। जैसे घर की वायरिंग है या धातुक पदार्थ हैं, जो बिजली के पदार्थ होते हैं उस पे आग लगती है, तो श्रेणी डी प्रकार की आग में ये आते हैं। इसको बुझाने के लिए CO2 चूड़ वाला प्रयोग करते हैं एवं रेस का प्रयोग करते हैं, और CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपकी इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। CTC क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ इसमें कि पेपर में कैसे पूछता है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला आता है कि श्रेणी ए जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, श्रेणी ए में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो इनमें ऑप्शन होंगे कागज, कपड़ा, लकड़ी, तो डीजल। तो कौन सा नहीं आता? तो आप लगा सकते हो डीजल नहीं आएगा, आसानी से लगा सकते हो। साथ ही साथ किस वर्ग में किसको बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो
क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि श्रेणी बी को बजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इनमें से ऑप्शन आ सकता है पानी का प्रयोग करते हैं, चूड़ वाला प्रयोग करते हैं, झाग वाला प्रयोग करते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लगा सकते हो कि श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए CO2 झाग वाला प्रयोग करते हैं। CO2 झाग वाला, ये आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चनों में आया है और आता है ये कि श्रेणी बी को आग बुझाने के लिए झाग वाला प्रयोग करते हैं, श्रेणी सी सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के लिए CO2 चूड़ वाला प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी कि उपयुक्त सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मतलब श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी डी, इन सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका बुझाने के लिए CTC का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी होती है जो उसमें सिलेंडर जो LPG से चलती है, गैस जो गाड़ी होती है, आपने देखा होगा उनमें आपने कभी सफर किया हो तो एक साइड से ड्राइवर की साइड से लगा होता है गेट के पास में CTC लगा होता है, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सभी चारों वर्ग की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आता है कि दो प्रकार, देखो श्रेणी C और D, ये चूड़ वाला जो CO2 होता है चूड़ वाला प्रयोग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ झाग वाला प्रयोग कहाँ करते हैं, श्रेणी बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, झाग वाला। तो देखो आप समझ सकते हो, मैंने आपको सारी वर्ग जो आग होती है 4 वर्ग की होती है, मैंने आपको बता दिया, A वर्ग, B वर्ग, C वर्ग। आप बता सकते हो कि किस वर्ग की कौन सी आग होती है। जैसे कि कपड़े में अगर किसी आग लगती है तो आप आसानी से बता जाओगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से मैंने अच्छे से बारीकी से आपको समझा दिया है कि श्रेणी A वर्ग की आग लगेगी तो वो कपड़े में आग लगी, आप पहचान सकते हो श्रेणी A वर्ग की है, उसमें आप पानी से बुझा सकते हो जनरली आसानी से। अगर कहीं डीजल पेट्रोल में आग लगती है तो आप इसको पहचान जाओगे कि श्रेणी बी प्रकार की आग है ये, और इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड झाग वाला। ठीक है, कभी सिलेंडर में आग लगती है तो आप पहचान जाओगे किस वर्ग में आती है ये, तो आप तुरंत पहचान जाओगे सिलेंडर में आग C वर्ग में आती है। इसको बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चूड़ वाला प्रयोग करती है। ठीक है, कभी जैसे मान के चलो विद्युत में आग लग जाती है, जैसे तारों में आग लगती है, घर की वायरिंग में आग लगती है, तो इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करोगे, पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पानी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। पानी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। वहां पर जैसे मान के चलो कहीं पर आग लग रही है, या वायरिंग में आग लग रही है, या किसी बोर्ड में आग लग रही है, वहां पर आप पानी डालोगे तो पानी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो पूरी जो चालक के माध्यम से जो आप खड़े हो वहां पर पानी, वहां पर जो करंट आ सकता है और आप विद्युत का शॉक लग सकता है, इसलिए पानी का प्रयोग वहां पर नहीं करना। वहां पर श्रेणी D प्रकार की आग को बुझाने के लिए चूड़ वाला प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर भी झाग होगा। ठीक है, तो इस पे प्रयोग क्या करेंगे, श्रेणी D के लिए CO2 चूड़ वाला एवं CTC या रेत से बड़ी बाल्टी। आपने देखा होगा जो आपने वर्कशॉप में आप जाते हो तो उसमें रेत से बड़ी बाल्टियां टंगी होती हैं। आप तो रेत से बड़ी बाल्टियां क्यों टंगी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप रेत का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो कट हो जाएगी और आग लगना बंद हो जाएगी। जैसे मान के चलो तारों में आग लगी है, जब तार के ऊपर आप रेत डाल दोगे तो क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी, जो पदार्थ जल रहा है वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आग लगना बंद हो जाएगी। तो D प्रकार की आग कई बार क्वेश्चन में आता है कि विद्युत में तारों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कई बार बच्चे गलत करके आते हैं, यहाँ पर रेत का प्रयोग भी करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। आपको विद्युत के तारों में लगी आग के लिए पानी का प्रयोग कतई भी नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए किसका प्रयोग करना है, रेत का प्रयोग। ठीक है, अब आप चारों वर्ग की आग समझ गए होंगे। अब आसानी से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आसानी से आप हल कर लोगे। साथ ही साथ इन 4 वर्ग को आप पहचान गए हो, ये आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाली है। किस वर्ग को कौन सी श्रेणी की आग है, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आई होप मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा ये सारी चीज़ें कि आग कितने प्रकार की होती है, कितने वर्ग होते हैं। तो मेरी ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय वॉचिंग माय वीडियो।